नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को माँ मीरा के वैवाहिक जीवन के बारे में बताने वाली हूँ मित्रों, तो उसको ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं माँ मीरा के वैवाहिक स्थिति के बारे में। मित्रों, मीरा का वैवाहिक जीवन कैसा था? महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ विवाह का मीरा के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने पारलौकिक जीवन और प्रेम का आधार तो पहले ही पा लिया था। यह तो केवल लोक मर्यादा के लिए ही था। इसलिए गिरधर गोपाल की भक्ति में लीन उनका मन चित्तौड़ के युवराज भोजराज को वैवाहिक सुख के रूप में स्वीकार नहीं सका। उनका मत मान नहीं रहा था, वो भगवान को ही मानती थी अपना पति। मित्रों, तो इसलिए उनसे कोई लगाव नहीं था। मतलब एक पारलौकिक में तो भगवान थे, लौकिक जिंदगी में वो मानती थी, ऐसा नहीं है, सम्मान करती थी उनका, लेकिन अनुराग वो उस स्तर का नहीं था जो होना चाहिए था। ससुराल आकर भी वह अपने इष्ट की आराधना में लीन रहने लगी। उनका अधिकांश समय गिरधर गोपाल की मूर्ति को नहलाने, कपड़े पहनाने और उनके साज श्रृंगार में ही लगा रहता था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई की भावना में लीन रहने वाली मीरा के लिए अपने लौकिक पति भोजराज की ओर ध्यान देने का अवकाश ही कहाँ था। यहाँ तक कि कभी कभी वह प्रेमोन्माद में मूर्ति के सामने नृत्य करते करते बाह्य जगत एवं अपने लौकिक व्यवहार को बिल्कुल भी भूल जाती थी। तो कमी तो होगी ही, एक साथ आदमी दो नाव की सवारी नहीं कर सकता है। लौकिक और पारलौकिक दोनों को अपना पति कैसे कोई स्वीकारेगा। चित्तौड़ की युवरानी का यह व्यवहार सबके लिए कल्पनातीत था, कल्पना से परे था। ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि होगा। लोग सोचते हाँ ठीक है, लड़की है, भगवान की भक्त है, लेकिन ऐसा नहीं करेगी। ये लोगों को उम्मीद ही नहीं थी। जब पाला पड़ा, जब अनुभव में आई मीरा दी, तब लोगों को समझ आया। चित्तौड़ की युवरानी का यह व्यवहार सबके लिए कल्पना से परे था। चित्तौड़ की युवरानी का यह व्यवहार सबके लिए कल्पनातीत था। उनके इस व्यवहार से ससुराल वाले मीरा से नाराज रहने लगे। भोजराज भी अपने प्रति मीरा के इस उपेक्षित व्यवहार को अधिक दिन तक सहन नहीं कर सके। उसे मीरा के चरित्र के संबंध में अनेक शंकाएं होने लगी। मतलब वो चरित्र पे ही आरोप लगाने लग गए कि चरित्र सही नहीं है। मीरा की ननद उदाबाई आग में घी का काम करती थी। वह भोजराज को मीरा के विरुद्ध और भी भड़काने लगी। उन्होंने मीरा पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए। मीरा के महल के चारों ओर पहरा लगा दिया गया। रात्रि को महल के दरवाजे पर बाहर से ताले बंद करवा दिए जाने लगे, पर इन सब का मीरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी मनोव्यथा इस प्रकार व्यक्त करती हैं। देखिए, इनकी रचना है मीरा की। हेली म्यासु हर बिन रह न जाए, सासु लड़े जी, सासु लड़ेरी सजनी नड़द हिजरी, पियोजी रहो रो संभाई, चौकी भी मेलो सजनी, पहरा भी मेलो, ताला द्यो न जड़ाई, पूरब जन्म की प्रीत हमारी, सजनी सो कहाँ रहे री लुकाई, मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिन दूजो न आवे म्यारी दाई। एक दिन अवसर पाकर मीरा की ननद उदाबाई ने मीरा के चरित्र पर आरोप लगाते हुए भोजराज से कहा कि मीरा रात्रि में महलों में नहीं रहती तथा अन्यत्र किसी व्यक्ति से मिलकर प्रेम वार्ता करती है। अब क्या था भोजराज के लिए इससे अधिक अपमान की और क्या बात हो सकती थी। वह क्रोध से तमतमा उठा। उसी समय तलवार लेकर वह मीरा को मारने के उद्देश्य से उसके महल में गया, परंतु मीरा वहाँ नहीं थी। अब तो उसके क्रोध का पारावार नहीं रहा। उसे बहन उदा की बात पर विश्वास होने लगा। वह तलाश करता हुआ मीरा के उपासना कक्ष की ओर बढ़ा। मंदिर का दरवाज़ा बंद
था, पर अंदर से उसे मीरा के प्रेमपूर्ण वार्तालाप के शब्द सुनाई दिए। वह अधीर हो उठा। उसने मंदिर का दरवाजा तोड़ डाला, पर अंदर मीरा के अतिरिक्त कोई नहीं मिला। मीरा को इसका भान तक न हुआ। वह भक्ति में लीन भगवान की मूर्ति के सामने बैठी अपने गिरधर गोपाल से वार्तालाप कर रही थी। भोजराज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह मीरा पर गरज पड़ा, बताओ अंदर कौन था? तुम किससे वार्तालाप कर रही थी? मीरा का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने शांत भाव से भोजराज की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप स्वयं देख लें। भोजराज इस उत्तर को सुनकर विचलित हो उठा, चिल्लाकर बोला, कहाँ है तुम्हारा प्रियतम? मैं अभी उसका खून पीता हूँ। मीरा ने उसी शांत मुद्रा में गिरधर गोपाल की मूर्ति को इशारा कर दिया और कहा, यह बैठा मेरा प्रियतम, कर दो इसके टुकड़े यदि कर सकते हो। इतना कहकर मीरा अंतर्मुख होकर गिरधर गोपाल से वार्तालाप करने लगी। भोजराज ने इधर उधर देखा, वहाँ किसी को न पाकर शांत हो गया और समझने लगा कि मीरा पागल हो गई है। अतः उस दिन से उसने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और अंत में मीरा की भक्ति भावना पर विश्वास हो जाने पर भोजराज ने उसका विरोध करना भी छोड़े। मतलब भोजराज को ये पता चल गया था कि ये मीरा भगवान की अनन्य भक्त है। उसके चरित्र पर कोई कलंक नहीं लगाया। फिर वो उसके अंदर एक प्यार और सम्मान की भावना आ गई थी। मित्रों, ये चीज़ मीरा के पति भोजराज की मृत्यु। अब मीरा निश्चिंत होकर अपनी ईश्वर आराधना में लीन रहने लगी। जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो कोई भी बंधन नहीं रह गया। एक जो सामाजिक होता है पति की उत्तरदायित्व का, वो समाप्त हो गया। तो और भी भक्ति भावना में डूब गई मीरा। किंतु यह निश्चिंतता अधिक समय तक नहीं रह सकी। इस घटना के कुछ ही समय पश्चात विक्रम संवत 1580 ईस्वी सन 1523 के आसपास भोजराज की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई, जिससे मीरा के जीवन में एक बड़ा भारी परिवर्तन हुआ। अब उन्होंने सारे नाते तोड़ श्री गिरधर गोपाल की एकांत भक्ति एवं संत समागम में अपना मन लगाया। उनकी भक्ति की मात्रा दिनों दिन बढ़ती गई और धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अनेक साधु संत उनके सत्संग के लिए आने लगे और वे मंदिर में संत मंडली के बीच में भगवान की मूर्ति के आगे आनंद मग्न होकर नाचने गाने लगी। मैं तो सांवरे के संग राची, साजी सिंगार बाधी, पग घुंघरू लोक लाज तजी नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। तो मित्रों, यहाँ पे वैवाहिक जीवन में जो भी संघर्ष ही कह लीजिए वो रहा, वो समाप्त हो गया और वो भक्ति की राह पर और अग्रसर हो गई और पूरा भक्त बन गई। पूरा मतलब इतनी ख्याति हुई कि पूरे भारतवर्ष में लोग उनको जानने लगे। तो ये हुआ मित्रों यहाँ पे वैवाहिक जीवन का। और आगे कल की वीडियो में इसके आगे के बारे में बताएंगे मित्रों आप लोगों के लिए। आप लोगों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।